अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आप सबको पता ही है कि आज हमारा कंप्यूटर कोर्स का 22वां क्लास है और MS वर्ड का 14th क्लास है। तो चलो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले हर दिन की तरह हमारा क्लास एक छोटे से शेर से स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो शेर है वो मिर्ज़ा गालिब साहब का है और डॉक्टर इकबाल का है। ठीक है, ये हम एक साथ पढ़ेंगे। तो मिर्ज़ा गालिब साहब फरमाते हैं, बेलिबास आए थे इस दुनिया में, बेलिबास आए थे इस दुनिया में, एक कफन के लिए इतना सफ़र कर गए। तो डॉक्टर इकबाल इसके जवाब में फरमाते हैं, ये जनाजे ये कफन दफन सब, ये जनाजे ये कफन दफन सब रस्म शरीयत है। मर तो इंसान तब ही जाता है जब कोई याद करने वाला नहीं होता। तो चलो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और चलते हैं स्क्रीन पर। देखो जी, हम आएंगे सीधे वर्ड पर। तो हमने कल क्या पढ़ा था? हमने कल ये वाला पोर्शन जो है कंप्लीट किया है। तो आज हमें क्या करना है? आज हमें ये वाला पोर्शन पढ़ना है। ठीक, या मकलो रात आज पढ़ बेओ सद मैं फ्रेंड फ़ोन करन, पता नहीं वो शायद बड़गाम से हैं। तो उसने मुझे कॉल किया था कि सर मुझे बूटिंग बता, बूटिंग क्या होता है। ठीक है, बूटिंग कैसे मैं समझाऊँ आपको? बूटिंग का मतलब है ट्रांसफ़र ऑफ फाइल्स फ्रॉम प्राइमरी मेमोरी टू सेकेंडरी मेमोरी और ट्रांसफ़र ऑफ फाइल्स फ्रॉम सेकेंडरी टू प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, उसको हम बूटिंग कहते हैं। देखो मैं इस तरह से आपको समझाऊंगा। ये जो सिस्टम है, हम पहले सिस्टम को खोलते हैं। ठीक, जो ही हम बटन दबाते हैं तो ये बूटिंग होना स्टार्ट होता है। बूटिंग मतलब ये कंप्यूटर को रेडी करता है किसके लिए? एक यूज़र के लिए। हर एक सिस्टम, हर एक पार्ट को ये रेडी करता है किसके लिए? हमारे लिए। ये जितने भी फाइल्स होते हैं वो सेकेंडरी मेमोरी में होती है। जब सिस्टम ऑफ होता है तो ये जो तमाम फाइल्स है प्राइमरी मेमोरी में नहीं होती है, ये वहाँ से जाके सेकेंडरी मेमोरी में होती है। फिर जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो ये सेकेंडरी मेमोरी से कहाँ जा रहे हैं? प्राइमरी मेमोरी की ओर जा रहे हैं और सिस्टम लोडिंग होता है। असल अमी 2 सेकंड 3 सेकंड 2 सेकंड 5 सेकंड मिनट लगन खुलनस क्या ये जो फाइल्स ये लोड हो रहे हैं। ट्रांसफर ऑफ फाइल्स फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी टू प्राइमरी मेमोरी। और जब हम सिस्टम को बंद करते हैं ये प्राइमरी मेमोरी टू सेकेंडरी मेमोरी में चले जाते हैं, उसको हम बूटिंग कहते हैं। प्रोसेस ऑफ बूटिंग यम साथ कंप्यूटर से स्टार्ट गसन ये लोड आसन गसन आसन, उसको हम बूटिंग कहते हैं। बूटिंग मीन्स process of transfer of files from primary memory to secondary memory, or we can say that transfer of files from सेकेंडरी मेमोरी टू प्राइमरी मेमोरी, उसको हम बूटिंग कहते हैं। ये जो सिस्टम आसान रेडी गसन, फाइल आसान कत मज गसन प्राइमरी मेमोरी मज आसान गसन, या यम साथ बंद करो यम प्राइमरी मेमोरी पे सेकेंडरी मेमोरी कुन गसन। यम साथ में ऑन करो तम साथ सेकेंडरी मेमोरी टू प्राइमरी मेमोरी कुन गसन। समझ आया? गो तम सिस्टम लोड गसन, बे पन्ने होत मज दिवान। गो सिस्टम तो लोड आसान गसन, अमी मूजब 1 मिनट या 1.5 मिनट लगन, उसको हम बूटिंग कहते हैं। फिर आगे इसके दो टाइप से, एक हम हार्ड बूटिंग कहते हैं, एक को हम कूल। समझ आया? कूल बूटिंग क्या को तो हार्ड बूटिंग क्या को? कूल बूटिंग मीन को मैं भी सिस्टम चला रहा हूँ। ठीक है, वही अगर भाई असल पे आराम सान ऑफ करन, डायरेक्टली मैं इसको यहाँ से ऑफ करूँगा। Alt F4 दबा के या विंडोज़ में जाके वहाँ पे शट डाउन करूँगा, फाइल वाइल बंद करें, तो उसको हम कूल बूटिंग कहते हैं। तो आप हार्ड बूटिंग किसको कहते हैं? हार्ड बूटिंग हम जब हम रिस्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम साथ सिस्टम रिस्टार्ट करो, उसको हम हार्ड बूटिंग कहते हैं। ठीक है, आवा कूल बूटिंग हार्ड बूटिंग। तो बूटिंग क्या वो समझ, हार्ड बूटिंग और कूल बूटिंग क्या वो समझ। तो बूटिंग मीन्स ट्रांसफर ऑफ फाइल्स फ्रॉम प्राइमरी मेमोरी टू सेकेंडरी मेमोरी, और वी कैन से दैट ट्रांसफर ऑफ फाइल्स फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी टू प्राइमरी मेमोरी, उसको हम प्रोसेस ऑफ बूटिंग कहते हैं। समझ आवा? चलो अपने टॉपिक पे चलते हैं। यह हिस्ना मैंने आपको अभी थ्योरी कुछ भी नहीं पढ़ाया है। जब साथ थ्योरी पढ़ो, हम एक एक टॉपिक पढ़ेंगे। हार्ड डिस्क क्या होता है, CPU क्या होता है, या मोनीटर किसको कहते हैं, ये
माउस किसको कहते हैं, कीबोर्ड किसको, कीबोर्ड और माउस मॉनिटर्स के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दी मैंने, हम आराम से सब कुछ पढ़ेंगे। तो चलो आज के क्लास पे चलते हैं। ये मन ज़्यादा प्रैक्टिकल ही है, उन्होंने कहा हम डायरेक्टली प्रैक्टिकल पे चलेंगे, लेकिन हमें पहले थोड़ी सी थ्योरी पढ़नी ही थी। या वोलेटाइल मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है, वोलेटाइल मेमोरी होती है जो ये जल्दी इरेज होती है, वो हमने पढ़ा ही नहीं है अभी, हमने थ्योरी कुछ भी नहीं पढ़ा है, हमने डायरेक्टली प्रैक्टिकल स्टार्ट किया है। ठीक है, आज दमन गोडनेथी खतो हेड़ी। ठीक, चलो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से आज का क्लास जूम करते हैं। देखो आज हमें पढ़ना है यहाँ से इंसर्ट फुट नोट, इंसर्ट एंड नोट। एक सेकंड, इसको मैं यहाँ से थोड़ा, ठीक आया समझ क्या पढ़ना है हमें आज, फुट नोट और, एक सेकंड, ठीक है। चलो तो आज के में हमें क्या पढ़ना है, इंसर्ट फुट नोट, इंसर्ट एंड नोट, ये हमें पढ़ना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू इंसर्ट, मुझे क्या करना है, इंसर्ट करना है किसको, पैराग्राफ को। आप लिख भी सकते हो, कोई बात नहीं। तो मैं यहाँ से शॉर्टकट में यहाँ पे एक पैराग्राफ को यहाँ पे जनरेट करता हूँ। तो पैराग्राफ जब जनरेट हो गया तो मुझे क्या करना है, देखो तो ऐस वो वुचमुत LKG UKG फर्स्ट सेकंड यमन क्लासन मन आसन तल कन पेठ आसन पैराग्राफ तो तल कन आसन कैंचन वर्डन हुन मायने दियत। समझ आवा, तुम खूल जो LKG UKG फर्स्ट सेकंड थर्ड किताब यमन आसन पेठ कन कहानी दियत, तल कन आसन तम उल्ट वर्ड दियत यमन हुन मायने थोड़ा टफ आसन। मगर अस वनो ये टफ क्या, वनो तम वर्ड यम हटके आसन जो डिक्शनरी में भी नहीं होती, उनका मायने पता नहीं क्या होता है, लेकिन इस हिसाब से इनका मायने होता है। तो यहाँ से हम उस वर्ड का मायने लिखते हैं। हे यमुक वर्ड को मतलब हासा को ये, ठीक। तो हम कहाँ पे लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। समझ आ रही मेरी बात, ये पे टेक्स्ट बुक पे कन पैरा दित, तल कन तमिक कुन वर्ड मतलब दित, हु क्या गो, यह क्या गो, वे क्या गो, ऑनलाइन क्या गो, वीडियो क्या गो, सह तल कन दित। जिथे पे या तो वन फुट नोट, हम क्या करते हैं, हम एक फुट नोट डालते हैं ताकि उस वर्ड का हमें मतलब पता हो। तम वर्ड ये हेको वन क्या तुम समझो, ये आम चीज लक्ष्य किताब तथा तल कन वर्ड मीनिंग दित, अमुक मतलब क्या गो। जिथे पे यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं क्या पेस्ट या कोई भी वर्ड मैं लूँगा यहाँ से, एक सेकंड में इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, ये इस पर तो फिक्र तर वो, ठीक, या ज़्यादा हो गया, ठीक है। यह माउस स्क्रॉल कंट्रोल प्लस स्क्रॉल अम सा कर यह लकुट बनाने, लेकिन मेरे पास अभी माउस नहीं है, सो गागड़स पे उतार सो तम ट, ठीक। चलो यहाँ पे मैं पहले कहाँ पे क्लिक करता हूँ, बेस्ट नहीं, यहाँ पे या यू देखो पावरफुल में यहाँ पे एक नजरी थे जो ही मैं यहाँ पे इंसर्ट फुट नोट करूँगा, वो ये तो मैं कर्सर थो मैं यहाँ पे मैंने कर्सर रखा है, पॉइंटर रखा है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। जो ही मैंने यहाँ पे पूछा ये आओ, ये खुद नंबर 1 ये लिख बवई पावरफुल मीन्स, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख चढ़ पे लिख स्ट्रांग, पावरफुल मीन स्ट्रांग। वुच यम सात वो हेर कुन बे पैराग्राफस नश गसो, यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर तो ये वो सा ये खुद नंबर 1, यहाँ पे नंबर 1 आ गया, बे कर बैक वुच बह कर ये वुच ये खुदा नंबर 1, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये खुदा खुद नंबर 1। तो हमने क्या किया है,
मैं थोड़ा सा यहाँ पे नीचे जाऊँगा, फिर से जब मैं यहाँ पे नीचे जाऊँगा तो यहाँ पर फुट नोट में नंबर 1 पे पावरफुल का मीनिंग आ गया, जो मैंने लिखा है। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ से पॉइंट नंबर 2 लूँगा, नजरी था जो। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं कुछ और लूँगा, न्यू। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इंसर्ट फुटनोट डालूँगा। यहाँ पे नंबर 2 क्या आ गया, न्यू न्यू का मतलब। ठीक, या उर्दू में हम लिख सकते हैं, तो उर्दू की बढ़िया से वो सो गो बड़ हो वुच यम सात वह योर वुचो नंबर 2 पे, यहाँ पे क्या आ गया, नंबर 2। समझ आवा, वो ये सोए जब मैं यहाँ पे कर्सर रखा, युथी मैं थो अम हो न्यू मीनस हसा गो ये क्या, समझ आवा ये क्या, अम कोड़ा इथी न्यू मतलब क्या गो, समझ आवा, ये हो गया 2। अब मैं क्या करूँ, अब मैं एक और वुच यह ना न्यू की ये, अब मैं यहाँ पे एक और डालूंगा, ये फुट नोट, वो कैसे ऑटोमेटिकली नंबरिंग चेंज। जी मैंने यहाँ पे फुट नोट डाला, वो ये गो ऑटोमेटिक हो 3 नंबर पे, वो 2 में, ठीक पैराग्राफ की जो सीक्वेंस है वो पहले नंबर पे ये आती है, उसके बाद ये आती है। ठीक है, वो यम कर ऑटोमेटिकली नंबर चेंज। ठीक, जो मैं ये चलो अब क्या करते हैं अब हम सीखते हैं एड नोट। वो एड नोट भी सेम यही है, एड नोटस मज कहीं तक फर्क। वन ये कहाँ क्वेश्चन दपे तुम वन तो वो वह अगर छाड़न यहाँ पे हम ढूंढ सकते हैं नेक्स्ट एंड नोट कत वो यह हाय बह दपस प्रीवियस कत यहाँ पे हम प्रीवियस को जा सकते हैं। वो ये कर्सर ब्लिंक कर ऐसे ऐसे ब्लिंक करता है, वो यह क्या वो तो अत यहाँ पे ब्लिंक करता है मतलब को इतु यह। ठीक, वो शो नोटस वह अगर मे वुन नोट कत वो सारी नोट ये मे वनिस तान यम नोट बन तम हाय ये सारी ये। अब है एंड नोट। ठीक, ये गो फुट नोट। अब हमें क्या करना है, अब हमें एंड नोट करना है। एंड नोट हो पाई क्या गो, एक ही फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क कुछ भी नहीं है। फुट नोट और एंड नोट में एक ही फ़र्क है। फुट नोट जो है वो डॉक्यूमेंट के जो डॉक्यूमेंट जो पहला पेज होता है उसके एंड में आता है। जो डॉक्यूमेंट जो गोडनिक पेज तथ तलकन फुट नोट। एंड नोट मीनस गो अगर 7 पेज आ पेजस लास्टस पे एंड एंड मीनस गो ख़त्म। जो लास्ट जो पेज होता है उसके एंड में जो आता है उसको हम एंड नोट कहते हैं। वह अगर बह 3-4 पेज बनाओ पता मे एंड नोट त्रावन। एंड नोट मीनस गो सही 14 पेजन लास्टस। अगर वह फुट नोट त्रा, फुट नोट मीनस गो सही प्रत कुछ पेजस पर लास्टस। जो हर एक पेज होता है उसके लास्ट में क्या आएगा, फुट नोट आएगा। और एंड नोट कब आएगा, एंड नोट हम अगर पेज 4 पेज का होगा, 5 पेज का होगा, 6 पेज का होगा, वो 6 पेज के बाद होगा। जो लास्ट पेज होगा वो उसके बाद आएगा, उसको हम एंड नोट कहते हैं। फ़र्क यही है, बाकी कुछ भी नहीं है। वो भी यही काम कर रहा है, ये भी यही काम करता है, सिर्फ एक ही फ़र्क है। फ़र्क क्या है, वो हर एक पेज के आखिर में आता है और वो सब पेजों के आखिर में आता है। सो लास्ट वो कोर यह गोडनिकसी पेजस मज ये अगर बह 2 पेज कर तथ 2 पेज किस एंडस पे यह फुट मीनस गो तल कन खोरन तल ये आन सा पे चो। वह अगर एंड नोट लगाओ, एंड नोट मीनस जितने भी पेज है, 1 है, 2 है, 4 है, 100 है, 1000 है, उसके लास्ट में एंड नोट आएगा। इसे लास्ट पे वो एंड नोट वो लास्ट में आएगा और फुट नोट हर एक पेज के आखिर में आएगा, फुट पे आएगा तल कन खोरन तली। ठीक, कौशिर पे वनो। अगर हमें अब जितने भी हमने नोट्स देखने हैं, अगर हमें वो देखने हैं तो हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। हाँ, अगर यहाँ पे हमें पहले पेज पे जाना है, पहले फुट पे जाना है, ठीक, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से जाके प्रीवियस पे जाएंगे। प्रीवियस मीनस 1, उसके बाद
अगर हमें नेक्स्ट पे जाना है तो हम नेक्स्ट एंड वैसे को एंड नोट मैंने आपको बताया एंड नोट का मतलब क्या है। हमें फुट नोट पे जाना है, प्रीवियस फुट नोट, फिर हमें प्रीवियस पे जाना है, प्रीवियस फुट नोट, ये इसी तरह आराम से उस पे चला जाएगा और दिखाता जाएगा। समझ आया? तो ये था आज हमारा टॉपिक। ये शुन ज़्यादा यूज़ गसन किया। देखो मैं पढ़ाऊँगा भी, लेकिन बच्चे क्रॉस रेफरेंस इसमें थोड़ा है, क्रॉस रेफरेंस ये थोड़ा पढ़ाने लायक है। बाकी जो ये है सिटेशन, मैनेज, सोर्स, बिप्लोग्राफी, ये उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं। देखो इंसर्ट सिटेशन कैसे लगता है, यम साथ कोई बुक, फॉर एग्जाम्पल कोई बुक है, उसका जो ऑथर है, उसका टाइटल जो है वो कब पब्लिश हुई है, उसमें यही है। फिर क्या, देखो मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा यहाँ से। जब मैं इंसर्ट सिटेशन एड न्यू सोर्स, देखो यहाँ पे करूँगा तो यहाँ पे एक टैब खुलेगा, ठीक है, विच वाज, या देखो सोर्स ऑफ ये गई बुक, ऑथर कुछ, टाइटल क्या है, ईयर क्या है, सिटी क्या है, पब्लिशर कौन है जिसने बुक को पब्लिश किया है, ठीक। फिर हम यहाँ पे ओके करते हैं। उसके बाद हम मैंने बिब्लोग्राफी पे जाना है, यह ऑटोमेटिक आते सेव गसन, ठीक। वहाँ पे मैं एंटर युथु बिब्लोग्राफी पे एंटर करो, ये सोर यह बुक कम लिखम, ऑथर कुछ क्या पब्लिशर कुछ क्या, वो डिटेल यहाँ पे आ रही है। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, हम इसको रेगुलर यूज़ करते। इसमें खासकर जो टेबल ऑफ कंटेंट था और ये फुट नोट, एड नोट, ये भी कभी कभी यूज़ होते हैं, ज़्यादातर यूज़ नहीं होते हैं। तो अगर आप चाहो तो मुझे कमेंट में बता देना। अगर आप चाहो तो हम अब मेलिंग में थोड़ा सा पढ़ेंगे। इसमें भी मेल मर्ज है थोड़ा, रेस्पेंटस ये आप रहने दो। उसके बाद रिव्यू में ये ग्रामर चेक। हाँ चलो, इसमें जो मेलिंग है ना, इसमें हम स्टार ये और ये पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद रिव्यू में ये ग्रामर चेक थोड़ा सा पढ़ेंगे। वर्ड काउंट मैंने आपको बता दिया उस दिन, वर्ड कितने क्या होते हैं, ठीक। तो ये मुझसे पढ़ा हुआ थोड़ा, उसके बाद देखेंगे इंशाल्लाह हम फिर से रिविजन करेंगे एक्सेल का जो हमने पढ़ा है। एक नया टैब जो खुलता है किसी में भी, तो हम वो वाला पढ़ेंगे, ठीक है। अगर कोई इमेज होती है उसकी सेटिंग करनी होती है तो उसमें एक नया टैब खुलता है, तो हमने नहीं पढ़ा है अभी। हम फिर वर्ड वो वाला कंप्लीट करेंगे, फिर इंशाल्लाह एक्सेल पढ़ेंगे, ठीक है। एक्सेल के बाद हम सीधे जाएंगे बिजनेस सॉफ्टवेयर्स पे, जो मुझे थोड़ा आता है, तो हम वो सीखेंगे। तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। लेकिन वीडियो के एंड में मेरी यही रिक्वेस्ट रहती है, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आप लोग शेयर नहीं करते हो। लगभग हर वीडियो मेरा 1K तक व्यू हो जाता है, लेकिन शेयर लगभग 38-40 इतने ही शेयर मिलते हैं। यार जब वीडियो देखते हो तो शेयर करो। अगर ज़्यादा नहीं देखते हो लेकिन फिर भी शेयर करो, कोई ना कोई देखने वाला होगा। जब आपके लायक नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल, या आपको समझ नहीं आता है, चलो मेरी बात आप मुझे पढ़ाना नहीं आता है आपको, कोई तो होगा जिसको मेरी बात समझ आएगी, कोई तो होगा जिसको मेरी ज़रूरत होगी, कोई तो होगा जिसको कंप्यूटर सीखने की एक ईगरनेस होगी। तो मेहरबानी करके ये जो वीडियो है शेयर करो। अगर आप नहीं देखोगे, थोड़ा सा देखो, लेकिन शेयर तो करो, आगे तक पहुँचाओ। आप हुबाज गमल आपके काम के नहीं है तो किसी और तक पहुँचाओ ताकि उसके काम आ जाए, ठीक है। तो रिक्वेस्ट यही है, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सपोर्ट करो, ठीक है। उससे मुझे भी थोड़ा एनर्जी मिलेगी। तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।